चलिए हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करते हैं। इसे एक्स एक्सिस कहा जाता है और इसे वाई एक्सिस कहा जाता है। हिंदी में इसे एक्स अक्ष कहा जाता है और इसे वाई अक्ष कहा जाता है। और एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर कटता है उसे हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। वाई अक्ष के दाईं ओर जो भी दूरी मापा जाता है वह पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है, जबकि वाई अक्ष के बाईं ओर मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। जबकि एक्स अक्ष से ऊपर प्लस होता है और एक्स अक्ष से नीचे मापी गई दूरियां धनात्मक होती है। ध्यान से ऋणात्मक होती है। यहां पर अगर एक्स अक्ष के नीचे मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती है। दूरी कभी भी माइनस में नहीं होता है, बट यहां माइनस का अर्थ यह है कि अगर y माइनस है तो x अक्ष के नीचे है और y यदि प्लस है तो x अक्ष के ऊपर है। जबकि x यदि माइनस है तो y अक्ष के बाईं ओर है और x यदि प्लस है तो y अक्ष के दाईं ओर है। इसका सिर्फ यही अर्थ है। और एक चीज ध्यान से सुनिएगा, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, y अक्ष से दूरी क्या कहलाता है? ध्यान से, y अक्ष से दूरी क्या कहलाता है? या फिर वो दाईं ओर हो या फिर वह बाईं ओर हो। y अक्ष से दूरी भुज कहलाता है, जबकि x अक्ष से दूरी ऊपर या नीचे कोटि कहलाता है। अगर हम एक लाइन में देखें तो x को भुज कहेंगे और y को कोटि कहेंगे। तो ये बिंदु देखिए, अगर इसका ये 1 है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, तो सिर्फ इस बिंदु का 1 वैल्यू नहीं है। इसके अतिरिक्त y अक्ष के समांतर कहीं भी हम जाएं, ऊपर या नीचे, सभी जगह का मान 1 होता है। जबकि आपको बताएं कि y अक्ष से बाईं ओर का जो दूरी डिनोट किया जाता है वो माइनस से, तो ये -1, -2, -3, -4, -5। ऊपर देख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। नीचे -1, -2, -3, -4, -5। अच्छा, यदि हम कहें कि आप बताइए x बराबर 4 कहां होगा, तो x बराबर 4 आप बोल सकते हैं यहां है, पर सिर्फ यहां नहीं है, इसके समांतर ये कहीं भी चला जाएगा तो x का वैल्यू कितना होगा? 4 होगा। नीचे भी चल जाएंगे तो हर जगह कितना होगा? x बराबर 4। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि y बराबर 5, y बराबर 3 कहां पर है, तो y बराबर 3 यहां भी है, यहां भी है, हर जगह है। मतलब ये इसके समांतर हम कहीं भी जा सकते हैं। ये भी y = 3 है। तो प्रॉब्लम किसी को? अब देखा जाए, अब किसी बिंदु को दर्शाने के लिए हम लोग जानते हैं कि यदि x बराबर 3 हम राइट करें तो 3 तो कोई निश्चित पॉइंट है नहीं, हम कहीं भी राइट कर सकते हैं। तो किसी भी बिंदु का जो स्थिति है उसे दिखाने के लिए हम x और y
दोनों को लिखना पड़ता है। जैसे हम कहें कि इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा या कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो इस बिंदु को लिखने से पहले एक चीज और समझ लेते हैं कि किसी भी बिंदु का निर्देशांक लिखने के लिए पहले x लिखते हैं और बाद में y लिखते हैं। हमेशा ये कभी भी नहीं हो सकता है कि पहले y हो जाए बाद में x हो जाए। पहले x होता है और बाद में y होता है। एक चीज आप इसे और समझ लीजिए, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। x को यहाँ पे हम भुज कहते हैं और y को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। भुज और कोटि से दो टाइप का क्वेश्चन है, दोनों ध्यान से देखते हैं। यदि कोई दे देगा 3 और 4 है, इसमें भुज कितना है तो 3 भुज है, कोटि कितना है तो 4 है। बट यही क्वेश्चन घुमा के पूछ दे कि 3 इकाई दूरी यदि y अक्ष के समांतर है, हम इसे समझा रहे थे कि 3 इकाई दूरी यदि y अक्ष के समांतर है तो वो भुज होगा कि कोटि होगा। y अक्ष के समांतर है अर्थात यह x है तो ये क्या होगा, भुज होगा। ध्यान से सीधा एक लाइन में समझ सकते हैं। जो x होता है उसे हम लोग भुज बोलते हैं और y होता है उसे हम कोटि कहते हैं। y अक्ष से दूरी क्या, y अक्ष से दूरी को क्या कहा जाता है, भुज, और x अक्ष से दूरी को क्या कहा जाता है, कोटि। फिर से रिपीट कर रहे हैं, y अक्ष से दूरी जाएंगे तो क्या होगा, x आ जाएगा। तो y अक्ष से दूरी भुज कहलाता है, जबकि x अक्ष से दूरी क्या हो जाएगा, y ना, तो x अक्ष से दूरी कोटि कहलाता है। चलिए इसे हम आगे समझते हैं। इस बिंदु का निर्देशांक यदि पूछे तो हम जानते हैं कि हम लोग पहले x लिखेंगे और बाद में y लिखेंगे। तो देखिए इस बिंदु से x कितना है इसके सामने, यहां पर x का वैल्यू क्या होगा, तो 3, तो राइट करेंगे 3। इस बिंदु पर y का क्या वैल्यू होगा, कोटि का क्या वैल्यू होगा, तो क्या होगा 4। तो इस बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा 3,4। इसमें एक और देख लीजिए, अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो पहले हम x राइट करेंगे, तो इसके सामने x 5 है और y कितना है 3, तो हो जाएगा 5,3। आप इस ये जो चतुर्थांश आप देख रहे हैं, इसमें आप किसी भी बिंदु को लीजिए तो दोनों ही प्लस होता है, x भी प्लस y भी प्लस, अर्थात भुज भी प्लस और कोटि भी प्लस। अब आते हैं कि अगर ये पूछा जाए कि इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो सबसे पहले हम भुज लिखते हैं और बाद में कोटि। तो देखिए इस बिंदु के सामने भुज कितना है, तो ये हो जाएगा -3, कोटि क्या है तो हो जाएगा 4। तो इस बिंदु का क्या निर्देशांक हो जाएगा, -3,4। हम आगे आते हैं, तो अगर पूछे कि इस बिंदु का क्या निर्देशांक होगा, तो पहले हम x राइट करते हैं, बाद में y राइट करते हैं। तो इस बिंदु के सामने x क्या होगा, -4, और y क्या होगा, -3। अगर कहा जाए इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो पहले हम x राइट करते हैं, बाद में y राइट करते हैं। तो इसके सामने x क्या है 5 और y क्या है -3। और जैसे इस चतुर्थांश में है दोनों प्लस होता है, तो इस चतुर्थांश में आप कहीं भी पॉइंट को रखें, किसी भी बिंदु के बारे में आपको पता चलेगा कि
पहला माइनस होता है और बाद में प्लस होता है, मतलब भुज जो होता है माइनस होता है और कोटि प्लस होता है। जबकि इस चतुर्थांश में दोनों माइनस होता है, भुज भी माइनस और कोटि भी माइनस। जबकि इस चतुर्थांश में भुज प्लस होता है, मतलब x प्लस होता है और y माइनस होता है, अर्थात कोटि माइनस होता है। इसका नाम भी है इस चतुर्थांश का, इसे बोला जाता है प्रथम चतुर्थांश। जबकि इसे बोला जाता है द्वितीय चतुर्थांश। जबकि इस चतुर्थांश का नाम है तृतीय चतुर्थांश और इसे चतुर्थ चतुर्थांश के नाम से जाना जाता है। इसे चतुर्थ चतुर्थांश कहा जाता है। तो एक नजर में देख लेते हैं कि प्रथम चतुर्थांश में दोनों प्लस होता है और द्वितीय चतुर्थांश में पहले माइनस होता है बाद में प्लस होता है, अर्थात x माइनस होता है और y प्लस होता है। तृतीय चतुर्थांश में दोनों माइनस होता है, चतुर्थ चतुर्थांश में x प्लस होता है और बाद में y माइनस होता है। याद करने के लिए ध्यान से देखिए, याद रखिए प्रथम दोनों प्लस है तो तीसरा दोनों माइनस है, ये दोनों प्लस तो ये दोनों माइनस। इधर से माइनस से शुरू कीजिएगा, ये माइनस प्लस है, ये प्लस माइनस। आराम से आप लोग याद भी कर सकते हैं, प्लस प्लस तो माइनस माइनस, माइनस प्लस, प्लस माइनस। इस तरह में इससे किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है थोड़ा देखते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है 4,6 किस चतुर्थांश में है। तो नंबर कुछ भी हो ध्यान ही नहीं देना है, सिर्फ ये सोचिए कि साइन क्या है। तो x प्लस है ना, कोई साइन नहीं है, तो y भी प्लस, तो दोनों प्लस है। तो बताइए किस चतुर्थांश में, तो ये हो जाएगा प्रथम चतुर्थांश। क्वेश्चन आएगा -3/5, 6 चतुर्थांश में है। यहां आप सोचिएगा नहीं कि ये बटे में है, तो बटे में हो या पॉइंट में हो, कुछ भी हो, सिर्फ आपको साइन देखना है और उससे यह पता चल जाएगा कि यह किस चतुर्थांश में है। तो पहले माइनस है और बाद में प्लस है, तो माइनस प्लस किस चतुर्थांश में था, तो यह द्वितीय चतुर्थांश में था। तो इस तरह का क्वेश्चन हम इससे सॉल्यूशन करेंगे। आगे कुछ और देखते हैं, कुछ छूट गया है। चलिए देखते हैं। ये जो दोनों का मूल बिंदु है, याद रखिए यहाँ x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। इस तरह का क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या है। कई बार मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या है, तो 0,0, मतलब x भी 0 और y भी 0। अब मूल बिंदु का क्या है, जहां पर x अक्ष और y अक्ष प्रतिच्छेद करती है या काटती है, तो उस बिंदु को हम लोग मूल बिंदु के नाम से जानते हैं। अब सोचिए एक और क्वेश्चन है कि इस बिंदु का क्या नाम होगा। तो इस बिंदु का देखिए, पहले हम लोग इस बिंदु का नाम नहीं, निर्देशांक क्या होगा। तो इस बिंदु का निर्देशांक लिखने के लिए या किसी भी बिंदु का निर्देशांक लिखने के लिए पहले हम x लिखेंगे और बाद में y। तो इस बिंदु पे x कितना है, तो 4, y कितना है इसके सामने, तो इस बिंदु पे तो x भी 0 और y भी 0, तो इस बिंदु पे y कितना होगा, 0, तो 4,0। चलिए इस बिंदु को देखते हैं कि इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं पहले x लिखते हैं और बाद में y लिखते हैं। तो x क्या है,
-2 और y क्या है, तो इसके सामने देखिए y कितना है, तो यहाँ पे तो मूल बिंदु है तो यहाँ 0 होगा, तो -2, 0। इस तरह से आप देखिएगा x अक्ष पर कोई भी आप बिंदु ले लीजिए, उसका y का मान 0 होगा। अर्थात x अक्ष पर कोटि हमेशा 0 होता है। कभी ये भी पूछ देगा 3,0 बताइए कहां पर स्थित है, तो लास्ट में y 0 है ना, तो सोचिए x अक्ष पे है। आगे y अक्ष को भी देख लीजिए कि इस बिंदु का निर्देशांक पूछे तो क्या होगा। तो किसी भी बिंदु का निर्देशांक लिखने के लिए पहले हम x लिखते हैं और बाद में y। इस बिंदु के सामने x क्या होगा, 0 और y कितना है यहाँ पर, तो 0,4। इस बिंदु का देखिए यहाँ पे x कितना है, तो इसके सामने देखिए x कितना है यहाँ पर, तो 0 और y कितना है, -2। तो y अक्ष पर कोई भी आप बिंदु ले लीजिए f 0 होगा, और x अक्ष पर आप कोई भी बिंदु ले लीजिए y 0 होगा। डायरेक्ट दिमाग में रख लीजिए x अक्ष पर किसी भी बिंदु का y 0 होता है और y अक्ष पर किसी भी बिंदु का x हमेशा 0 होता है। अर्थात y अक्ष पर भुज 0 होता है और x अक्ष पर कोटि 0 होता है। चलिए अब हम लोग पहले 9th क्लास का केसी सिन्हा का कुछ क्वेश्चन सॉल्यूशन करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब हम वीडियो अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन सही समय पर पहुंच सके और आप इस वीडियो को देख पाए। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।